पहले प्यार, फिर शादी, उसके बाद धोखा। आपने ऐसी कहानियां बहुत सुने होंगे, लेकिन आज मैं आपको जो सच्ची घटना सुनाने वाला हूं, इसे सुनने के बाद लगेगा आपको कि ये कोई फिल्मी स्टोरी है, लेकिन यह हकीकत कहानी बिहार के रहने वाले एक लड़के की है, जिसे पहली ही नज़र में एक लड़की से प्यार होता है और प्यार जब परवाना चढ़ता है तो दोनों शादी कर लेते हैं। लेकिन उनकी ज़िंदगी में एक दिलचस्प और दर्दनाक मोड़ आता है। हुआ यूं कि लड़की की नौकरी लग जाती है बिहार पुलिस में, और नौकरी लगने के बाद वह गिरगिट की तरह अपना रंग बदलना स्टार्ट कर देती है, जैसे ज्योति मौर्य अपना रंग बदली थी। उसके बाद दोस्तों पति आरोप भी लगाता है कि मैंने तुम्हारी नौकरी में 15 लाख रुपए भी खर्च किए थे। उसके बावजूद भी दोस्तों वह लड़की अपने पति को छोड़ देती है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम संतोष, आप देख रहे हैं क्राइम का सच। आज मैं फिर हाजिर हूं एक सच्ची कहानी लेकर। आज मैं जो आपको सच्ची कहानी सुनाने वाला हूं, यह सच्ची कहानी बिहार राज्य के सहरसा जिले की है। मैं बात कर रहा हूं 2016 से। दोस्तों सहरसा जिले में रहने वाला एक लड़का होता है जिसका नाम मिथुन होता है। वो आर्मी की तैयारी कर रहा था, और आर्मी की तैयारी करने के दौरान दोस्तों आप जानते ही हैं जो उसका दौड़ है बहुत टफ होता है। इसलिए वह दौड़ लगाने के लिए बिहार के ही हवाई अड्डे में जो फील्ड होता है वहाँ पे दौड़ने के लिए डेली जाता है। तो जब वह दौड़ने के लिए जाता है तो उसी समय उसके फील्ड में ही एक लड़की भी दौड़ लगाने के लिए आती है जो बिहार पुलिस की तैयारी कर रही थी। दोस्तों डेली वह लड़की भी आती थी और मिथुन भी आता था। जो लड़की आती थी उस लड़की का नाम पूजा था। दोस्तों दोनों एक साथ दौड़ लगाते लगाते दोनों की दोस्ती हो जाती है। दोस्ती होने के बाद उनकी दोस्ती प्यार में बदल जाती है। दोनों एक दूसरे से बहुत अधिक प्यार करने लगते हैं, और प्यार उनके सर पर इस कदर चढ़ता है कि दोनों एक दूसरे के बिना अब रह नहीं पाते हैं। एक साथ रहने के लिए, जीने मरने के लिए कस्में वादे खाने लगते हैं। दोस्तों उनकी प्रेम कहानी 2016 से स्टार्ट हुई थी। जब 2018 आता है, जो लड़का होता है उसका उम्र अधिक हो जाता है और वह आर्मी का भर्ती देखना बंद कर देता है। इधर जो लड़की होती है वह तैयारी करती है, और लड़का बिहार में ही एक कंपनी में जॉब पकड़ता है सुपरवाइजर के पोस्ट पे। वह काम करता है और हमेशा सुबह में ही और शाम को उस लड़की को फील्ड में लाता है, दौड़ाता है, और जो भी फार्म निकलता है नौकरी का, उन सब फार्म का पैसा वह लड़का ही पेड करता है। जब कहीं एग्ज़ाम होता है तो लड़का उस लड़की को लेकर जाता है, और टिकट का व्यवस्था, खाने का व्यवस्था, मतलब कि हर एक आर्थिक मदद वह लड़का उस लड़की को देता था। क्योंकि दोनों मान चुके थे कि हम दोनों पति और पत्नी हैं और एक ही साथ रहेंगे जीवन भर और शादी भी करेंगे। होता है दोस्तों ऐसा ही। जब साल 2019 आता है तो दोनों एक मंदिर में शादी कर लेते हैं। जिस मंदिर में वो शादी करते हैं उस मंदिर का नाम होता है मटेश्वर धाम मंदिर, जो बिहार के जिला सहरसा के अंतर्गत ही आता है। शादी उनकी होती है 2019 में एक मंदिर में। 2019 में शादी होने के बाद दोस्तों दोनों लगभग 4 महीने एक साथ वह रहते हैं बिहार के ही शहर में। रहने के बाद दोस्तों फिर वह लड़की अपने घर चली जाती है, और जो लड़का होता है वह कंपनी में जॉब करता है और पैसा उसे देता रहता है, बराबर उसकी मदद करता रहता है। इस दौरान दोस्तों 2019 के बाद जब 2021 आता है तो फिर दोनों के परिवार मिलकर धूमधाम से एक हिंदू रीति रिवाज के अनुसार शादी कर देते हैं। शादी होने के बाद दोस्तों वह लड़की मिथुन के घर आ जाती है। मिथुन के घर आने के बाद दोस्तों उसका जो बिहार पुलिस था, उस बिहार पुलिस का रिजल्ट आता है। शादी होने से पहले वह बिहार पुलिस का फॉर्म भरी थी और वह रिटेन दे चुकी थी। जब शादी 2021 में हो जाता है तो लगभग 10 दिन अभी बीता होता है अपने ससुराल में। उसके बाद ही बिहार पुलिस की जो मेरिट लिस्ट है वह आ जाती है। उस मेरिट लिस्ट में उसका भी नाम होता है, जो पूजा नाम की लड़की होती है। खुशी के मारे दोस्तों
उसका जो पति है मिथुन पागल हो जाता है और पूरे गांव में मिठाइयाँ बांटने लगता है। उसके बाद करीब 15-20 दिन के बाद ज्वाइनिंग लेटर आता है। ज्वाइनिंग लेटर आने के बाद पूजा ट्रेनिंग के लिए चली जाती है और अपने पति से वादा करती है कि हम जब ट्रेनिंग से वापस आएंगे तब जहाँ मेरी पोस्टिंग होगी वहाँ पर एक रूम लिया जाएगा और एक साथ में रहा जाएगा। दोस्तों, जो ज्वाइन लेटर आता है आने के बाद वह चली जाती है ट्रेनिंग में। ट्रेनिंग के अंतर्गत वह लड़का उस लड़की यानी अपनी पत्नी को छोड़ने जाता है और छोड़कर चला आता है। वह ट्रेनिंग में जब ट्रेनिंग दे रही थी तो उस समय वह लड़का करीब 3 महीने के बाद अपनी पत्नी से मिलने जाता है। पत्नी से मिलने जाने के बाद पत्नी उसे एक पुलिस के द्वारा डांट फटका कर भगा देती है। कहती है कि तुम जाओ, जब ट्रेनिंग पूरा हो जाएगा तो मैं आऊँगी तो तुम्हारे साथ रहने लगूँगी। मिथुन चला आता है। चले आने के बाद दोस्तों उसके बाद करीब 1 महीने के बाद फिर से वह मिलने के लिए जाता है अपने पत्नी से। जब दोबारा जाता है मिलने के लिए तो दोस्तों उसकी पत्नी उसे मिलने से इनकार कर देती है। बेचारा बहुत ही मायूस होकर चला आता है। आने के बाद दोस्तों जब पूजा की ट्रेनिंग पूरी हो जाती है तो वह अपने घर आती है। अपने घर आती है, डायरेक्ट ससुराल नहीं आती है, वह अपने मायके आती है। मायके आने के बाद दोस्तों जो मिथुन है उसे मालूम चल जाता है कि मेरी पत्नी आ चुकी है। वह अपने ससुराल जब जाता है तो दोस्तों वहाँ पे वह लड़की जो पुलिस में हो गई थी पंचायत जुटाती है और पंचायत जुटाने के बाद बीच पंचायत में कहती है कि मैं मिथुन के साथ नहीं रहूँगी, मैं तलाक चाहती हूँ। दोस्तों ये बातें सुनकर के जो मिथुन है, जो दिल जान से चाहता था और हर तरीके से सहयोग करता था, उसके ज़मीन तले पैर खिसक जाती है और बहुत ही भावुक हो जाता है। उसे अभी भी लगता है कि मजाक चल रहा है, लेकिन दोस्तों सीरियस में वह लड़की उसके साथ रहना नहीं चाहती है। दोस्तों वहाँ पे जो लड़का होता है मिथुन, वह पूरे पंचायत में कहता है कि मैंने 6 साल से बेपनाह मोहब्बत किया हूँ इस लड़की से और ये लड़की भी की है। 2016 से अभी तक मैंने जो भी पैसा कमाया है हर एक पैसा इसको देता था। ये जो भी फॉर्म भरती थी, कहीं एग्ज़ाम दिलाने जाना होता था, हर एक बाहरी खर्चा मैं अपने पैसे से करता था, इसको सहयोग देता था। लेकिन यह लड़की मुझे इस कदर धोखा नहीं दे सकती। दोस्तों पूजा बोलती है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती, तुम मेरे लेवल के लड़के नहीं हो। मैं एक पुलिस हूँ और तुम एक बेरोजगार लड़के हो, इसलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। दोस्तों ये बातें सुन करके मिथुन रोने लगता है और रोते हुए दोस्तों अपने घर आ जाता है। घर आने के बाद जब अपने घर वालों को यह बात बताता है तो उसके पापा उसे डांटने बोलने लगते हैं और बोलते हैं कि मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि उस लड़की से शादी मत करो, लेकिन तुमने माना नहीं। फिर दोस्तों मिथुन जो है वहीं जो बिहार के ही सहरसा जिले के अंतर्गत एक गांव है, वहाँ पे उसकी पोस्टिंग होती है, जो लड़की होती है। तो उसी थाने के अंतर्गत एसपी साहब होते हैं, उनसे मिलने के लिए जाता है और एक आवेदन करता है कि उसे न्याय मिल जाए। आवेदन करने के बाद दोस्तों एसपी साहब बोलते हैं कि यह केस महिला थाने जाएगा और मैं यह केस महिला थाने ट्रांसफ़र कर देता हूँ। आप वहाँ जा कर के इस केस के बारे में बात कर सकते हैं, आपको न्याय मिल सकता है। दोस्तों उस केस को एसपी साहब ट्रांसफ़र कर देते हैं। ट्रांसफ़र करने के बाद दोस्तों वह मिथुन दर दर भटकता है, लेकिन उसे न्याय नहीं मिलता है। क्योंकि वो महिला पुलिस थी तो उसके अनुसार ही उस थाने में सब कुछ काम होता है और वह लड़का मिथुन दर दर भटकने लगता है, उसे न्याय नहीं मिलता है। जो लड़का अपने दिल से जान से चाहकर 15 लाख रुपए भी खर्च किया, उसके बाद भी वो लड़की उसे छोड़ देती है। दोस्तों यह कहानी मैं आपको इसलिए सुना रहा हूँ ताकि आप जागरूक और सतर्क रहें। यह कहानी सुनने के बाद आपको क्या लगा? क्या वह लड़की सही की या गलत की? ऐसी लड़कियों को समाज में कौन सी सज़ा मिलनी चाहिए?
कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। दोस्तों, उस लड़के ने जो किया अपनी पत्नी के साथ, ऐसा कोई नहीं कर सकता। शादी होने से पहले वह प्यार किया और भरपूर सहयोग दिया। उसके पास पैसे नहीं थे खाने के लिए, पीने के लिए, फॉर्म भरने के लिए, लेकिन हर एक ज़रूरत को वह पूरा किया। पढ़ाया लिखाया, शादी किया। शादी एक बार नहीं 2 बार हुई। एक बार मंदिर में हुई, फिर उसके बाद घर पे हुई, धूमधाम से हुई। और वह पत्नी जब नौकरी पा जाती है, पुलिस बन जाती है, तो वह अपना लेवल देखने लगती है और अपने पति को छोड़ देती है। ऐसे लड़कियों को, औरतों को समाज में क्या सज़ा मिलनी चाहिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, इससे पहले आपने ऐसी कहानियाँ बहुत सुने होंगे। ज्योति मौर्य जो एक एसडीएम थी, यही कहानी सेम उनका था। उसका पति तैयारी कराया, इलाहाबाद भेज करके पैसा कमाया, उसको एसडीएम बना दिया। लेकिन एसडीएम बनने के बाद दोस्तों वह अपना असली रूप दिखाने लगी। तो दोस्तों, यह सब समाज में बहुत गलत है। और समाज में जब भी कोई घटना घटित होती है तो वह घटना समाज को प्रभावित करती है, क्योंकि जब समाज में ऐसी घटना घटेगी तो उस घटना को देखकर लोग भी इसी तरह सोचने लगते हैं और कुछ % तो लोग उस घटना को देखकर उसी तरह से करने लगते हैं। इसलिए मेरे दोस्तों, आप लोग सामाजिक हैं और समाज के प्रति जागरूक रहिए। जो भी कदम उठाइए सोच समझ कर उठाइए। प्यार के बदला प्यार मिलना चाहिए। इस तरह से दोस्तों, अगर प्यार के बदले प्यार नहीं मिलेगा तो फिर इस समाज में सामाजिक व्यक्ति कहलाने लायक कोई नहीं रहेगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट कहानी में, नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।